चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन 4.18। 4.18 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें 3 पार्ट्स हैं, हम बारी बारी से एक पार्ट करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट है, अ मैग्नेटिक फील्ड that varies in magnitude from point to point but has constant direction east to west is set up in a chamber। मैग्नेटिक फील्ड जो है ईस्ट टू वेस्ट है, ऐसा इन्होंने बताया है इस क्वेश्चन में। तो मैं अपना ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस बना देता हूं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन ये बता रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ईस्ट टू वेस्ट है, मगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिंग है, मतलब चेंजिंग है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा, कुछ इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन उसका फिक्स है ईस्ट टू वेस्ट, मगर इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर रही है। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, कहीं ज्यादा होगी, कहीं कम कहीं ज्यादा, इस तरीके से, मगर डायरेक्शन फिक्स है। डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट ही दिया हुआ है। आगे बोल रहा है a charged particle enters the chamber and travels undeflected along a straight path with constant speed। अब हमने किसी चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर छोड़ा और वो चार्ज पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड से चला जा रहा है स्ट्रेट पाथ में, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ उसके अंदर में। What can you say about the initial velocity of the particle? पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी वो ये पूछ रहा है। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। देखिए, आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो चाहे वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो, आप या तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उसको भेज दीजिए या तो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको भेज दीजिए। दोनों ही केस में एंगल होगा, जब हम ऐसे भेजेंगे चार्ज पार्टिकल को, जब हम चार्ज पार्टिकल को ऐसे भेजेंगे तो एंगल होगा 0 डिग्री, और जब चार्ज पार्टिकल को ऐसे भेजा जाएगा तब ऐसे केस में एंगल होगा 180 डिग्री। और दोनों ही केस में साइन 0 डिग्री बोलो या साइन 180 डिग्री बोलो, ये होता है 0 के बराबर। तो क्यू वी क्रॉस बी, ये होगा क्यू वी बी साइन थीटा, और ये 0 के बराबर होगा। और इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होने के बावजूद इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती यदि हम इसको उसके डायरेक्शन में या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भेजें। यानी चार्ज पार्टिकल आप पैरेलल टू द फील्ड या एंटी पैरेलल टू द फील्ड भेजेंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, किसी भी वेलोसिटी से आप उसको भेज सकते हैं। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे? पार्टिकल कैन बी प्रोजेक्टेड विद एनी वेलोसिटी बट पैरेलल या एंटी पैरेलल टू फील्ड, टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल कहीं कैसे भी भेजो, किसी भी वेलोसिटी से भेजो, विद एनी वेलोसिटी, किसी भी वेलोसिटी से भेजो, बस आप पैरेलल या एंटी पैरेलल भेज दो, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वो अनडिफ्लेक्टेड बिंदास जाता रहेगा। तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट ए।
अब इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं हम लोग, बी पे। बी पार्ट है, अ चार्ज पार्टिकल enters an environment of a strong and non-uniform magnetic field। एक चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने छोड़ा काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो मैं पहले लिख देता हूं, चार्ज पार्टिकल enters in strong and non-uniform मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल को हम स्ट्रॉन्ग और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भेजेंगे तो वो ये बोल रहा है, वेरिंग पॉइंट टू पॉइंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। एंड कम्स आउट ऑफ इट फॉलोइंग ए कॉम्प्लिकेटेड ट्रैजेक्टरी। देखो कॉम्प्लिकेटेड ट्रैजेक्टरी तो होगी, पक्की बात है। मान लीजिए कहीं पे पार्टिकल के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, कहीं पे वीक मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, कहीं पे थोड़ी और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ऐसी सिचुएशन में पार्टिकल एंटर करता है तो जहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे उसका डायरेक्शन चेंज होगा बहुत तेजी से, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसका डायरेक्शन तो चेंज कर सकता है, मगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज कर सकता है। वो डायरेक्शन केवल चेंज करेगा। ये हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में छोटा सर्कल काट ले, बड़े मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो बड़ा सर्कल, बड़े मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में वो छोटा सर्कल काटेगा, बड़े वीक मैग्नेटिक फील्ड में वो बड़ा सर्कल काटेगा। मगर इसकी वेलोसिटी थोड़ी चेंज कर दोगे आप, वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मान लो जहां से छोड़ा और वो वापस वहीं आ जाता है तो हो सकता है कुछ इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्टरी करके वो वहां पे वापस आ जाए। ओके, कहीं पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में छोटा सर्कल, वीक मैग्नेटिक फील्ड में बड़ा सर्कल करके वो वापस जब उसने ओरिजिनल पोजीशन पे आया या फील्ड के बाहर निकला, वो बोल रहा है वुड इट्स फाइनल स्पीड इक्वल टू इट्स इनिशियल स्पीड्स? डेफिनेटली यस, फाइनल स्पीड must be equal to its initial speed। इसके पीछे रीजन क्या देंगे? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड changes the direction of velocity but does not changes the velocity। magnetic field changes the direction of velocity but does not changes its magnitude। इसका मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज कर देगा, केवल डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ओके, तो मगर इसके लिए इन लोगों ने एक और चीज बताई हुई है, इट सफर्ड नो कोलिजन। मतलब ये जो रीजन है जहां पे हमने चार्ज पार्टिकल को छोड़ा है वहां पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल नहीं होगा, अदरवाइज कोलाइड हो सकता है ना उसमें वो। तो ये मान के हम लोग चलेंगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल हमने छोड़ा है ये चार्ज पार्टिकल किसी भी तरीके से दूसरे कोलिजन इसने नहीं किए हुए हैं, क्योंकि कोलिजन करेगा तो फिर इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो ये पूरे रीजन में अकेला इकलौता एक ही पार्टिकल है, ये क्वेश्चन में इन लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया है। तो चलिए जी, ये बी पार्ट भी हमारा खत्म हुआ। अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स वेस्ट टू ईस्ट, enters a chamber
having a uniform electrostatic field in north to south direction, specify the direction in which uniform magnetic field should be set up to prevent the electron from deflection from its straight line path. ये वेलोसिटी सिलेक्टर से लिया गया क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। मैं अपना कार्टेशियन सिस्टम बना देता हूं। अपना कार्टेशियन सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। ये ज्योग्राफिकल डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये मान के चलिएगा कि ये जो मैंने ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है जमीन पे बनाए हैं, ये ज्योग्राफिकल डायरेक्शन जमीन पे बनाए। वैसे आपको ये बोर्ड पे दिख रहा है मगर ये मैंने जमीन पे बनाए हुए हैं। ये मान के दिमाग में जब हम चलेंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा। आप लोग तो कॉपी पे लिखोगे, जब आपकी कॉपी पे लिखोगे तो कॉपी तो आपकी वैसे भी हॉरिजॉन्टल रहेगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मेरे पास तो बोर्ड है ना, तो बोर्ड पे तो मैं वर्टिकल प्लेन में समझा सकता हूं। आप अपनी कॉपी के हिसाब से सोचिएगा कि आपकी कॉपी के ऊपर जब आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाते हो तो वो कॉपी जमीन से पैरेलल होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, तो आंसर उसी के हिसाब से आएगा। मैं मान के चल रहा हूं कि ये मेरा कॉपी है और कॉपी का पन्ना जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, भैया इलेक्ट्रॉन जा रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इलेक्ट्रॉन जा रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक करंट कहां होगा? इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलेगा ईस्ट से वेस्ट। इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों को मिलेगा ईस्ट से वेस्ट। An electron traveling west to east in a chamber having a uniform electrostatic field in north to south direction. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ। ये यहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ओके, अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ। अब मुझे कुछ इस तरीके से करना है कि इलेक्ट्रॉन सीधा जाए। देखिए अभी की सिचुएशन में तो इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जाने वाला है। इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन चूंकि एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो वो जाएगा तो अभी इस डायरेक्शन में, वो जाएगा अभी इस डायरेक्शन में, उसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे, इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मगर हमें ऊपर उसको ऊपर नहीं भेजना है, हमें तो उसको नीचे भेजना है ताकि वो सीधा सीधा जाए। मतलब एक फोर्स लग रहा है ऊपर, हम एक और फोर्स लगा देते नीचे मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जिसके कारण ना ऊपर जाएगा ना नीचे, वो तो सीधा सीधा चला जाएगा। तो अब हम उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसी लगाएं? तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए मुझे उसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लेते हैं। अब हम करंट के हिसाब से सोचेंगे। मैग्नेटिक फील्ड करेक्ट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड और ये देखो करंट, ये रहा मेरा करंट, ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड, और ये देखिए ये डाउनवर्ड फोर्स लगा। लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से करंट, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स अगर डाउनवर्ड चाहिए, अगर मुझे फोर्स चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस तरफ नीचे की तरफ साउथ की तरफ टूवर्ड साउथ, अगर मैग्नेटिक फोर्स चाहिए टूवर्ड साउथ, अगर साउथ की तरफ चाहिए तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसी आई?
मैग्नेटिक फोर्स नीचे साउथ की तरफ, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो जा रहा था वो जा रहा था टूवर्ड्स नॉर्थ। अगर टूवर्ड्स साउथ चाहिए तो टूवर्ड्स साउथ, ये देखिए, तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिली, अंदर जाती हुई। मतलब अगर जमीन पे रखा होता तो जमीन के अंदर जाती। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग को जो मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी, ऊपर से नीचे आने वाली मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को देनी पड़ेगी। हेंस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड should be from top to bottom, ऊपर से नीचे तक की मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होनी चाहिए, टॉप से बॉटम की मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। और in such a way that मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन वेलोसिटी। क्योंकि हम लोग के पास में फॉर्मूला V होता है E अपॉन B, तो B हो जाएगा E अपॉन V। ओके, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपॉन वेलोसिटी, उसके हिसाब से हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे। गॉट द पॉइंट? तो चलिए जी, ये क्वेश्चंस फटाफट करें, फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं।